1 go. Lot of wheel spin and we've reached 100. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेकर द वीडियो जिसका आप सबको ही नहीं मुझे भी इंतजार था। मैं आ गया हूं विनफास्ट कोलकाता करने के लिए टेस्ट ड्राइव ऑफ द विनफास्ट VF6। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, शहर में चलाएंगे, ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। आप अगर शहर में ये गाड़ी चलाओगे तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, अपना प्यार दिखाना, पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज जॉइन द फैमिली एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Alright guys, let's get started. Oh, first things first, welcome and goodbye feature नहीं है, though it gets an 8-way driver adjusted seat without any memory function, so that's a miss. I personally believe electrically adjustable seat without welcome goodbye और memory function is of no use itself. तो इसी तरह के काफी कुछ प्रैक्टिकल जो भी ज्ञान है इस गाड़ी को लेकर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलो जल्दी से अंदर आओ और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट फर्स्ट क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। Alright, so the first things first, when you sit inside this car, you feel premiumness, you feel luxury. Not exactly, but you know what I mean. So सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी बैठते के साथ वो है इसका जो ड्राइवर सीट है। It has got very nice, very soft cushion, so that is very good. लंबार सपोर्ट काफी अच्छा लगा मुझे, that is also very good. जो इंटरेस्टिंग लगी वो है इसकी स्टीयरिंग व्हील की पोजीशनिंग, क्योंकि इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है राइट, ये अगर हम बात करें बाकियों की तुलना में तो ये थोड़ा सा यूं डायगनली प्लेस्ड है। उसके वजह से क्या हो रहा है, आपको अपनी सीट की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने हिसाब से इसकी पोजीशनिंग करके इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। उससे बेनिफिट क्या हुआ है, मैं 6 फुट का हूं और मुझे हेड रूम देखो कितना मिला है राइट, तो काफी तगड़ा मुझे हेडरूम जो है वो मिल गया। विजन की बात करें, क्लैरिटी की बात करें तो सिटी पर्पस में बहुत अच्छी जो है मुझे क्लैरिटी दिख रही है, जो काफी बड़ी विंडशील्ड मुझे दिखने को आ रही है। एंड एट द सेम टाइम इसका जो HUD है वो मुझे क्लियरली सामने में क्या किलोमीटर है, क्या स्पीड है, क्या चार्ज है, सब कुछ दिखा दे रहा है। चलिए चलाते हैं इस कार को जरा और देखते हैं कि सस्पेंशंस कैसे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए समझने के लिए। सो वो तो हम चलाएंगे। वन मोर थिंग गाइस, हम इस ड्राइव टेस्ट को 3 एंगल से कवर करेंगे। पहला एंगल एज अ ड्राइवर, सेकेंड एंगल एज अ को पैसेंजर, जब हम को पैसेंजर की तरह बैठते हैं तो हमें क्या कंफर्ट मिलता है वो, एंड द थर्ड एंगल जो है जो हम पीछे जाएंगे और जो रेयर सीट कंफर्ट है वो देखेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चनेबल मेरे को फीडबैक आ रहा है कि जो रेयर सीट है वो थोड़ी सी क्रैम्प्ड अप है, थोड़ी सी छोटी लग रही है गाड़ी लोगों को। तो चलो हम अपना पर्सपेक्टिव भी जो है वो आपके संग शेयर करेंगे। तो गाड़ी को थोड़ा चलाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आपसे नेक्स्ट अपडेट पे मिलते हैं। All right, so I have tried this car in different scenarios and this is what my observation now as a driver only. So मैं एक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। Seats good, thigh support not bad at all. The thigh support is very decent and because of the 8-way adjustable power seats आप इसको अपने
थाई सपोर्ट पे एडिशनल सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं. सो थाई सपोर्ट इज गुड कंपेयर टू अदर्स. एंड गाइज माइंड इट, दिस इज अंडर 20 लाख बजट की गाड़ी है. सो यू हैव टू ऑल्सो कीप दैट इन माइंड. स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज गुड. हाई स्पीड पर अगर थोड़ा सा और स्टिफ हो जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने 0 to 100 किया विद ट्रैक्शन ऑफ तो मुझे थोड़ी सी अनस्टेबल लगी, बट ट्रैक्शन ऑन के संग में स्टेबिलिटी वाज ओके. अगेन जब हम बॉडी रोल की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, दो कार इज ओके, ज्यादा बॉडी रोल नहीं है. टर्निंग रेडियस कार का मुझे काफी अच्छा लगा है. तो सिटीज, क्रैम्प्ड अप सिटीज लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां पर भी, बिकॉज इन ये गाड़ियां अवेलेबल कहां कहां होंगी वो भी एक फैक्टर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे कोई इशू नहीं देखने में लग रही है. स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो अच्छे हैं. एडास के फीचर्स मैंने ऑफ कर दिए थे, सो आई पर्सनली डोंट लाइक द एडास, बट एक 0 to 100 करके आपको दिखाते हैं. टाइम फॉर अ 0 to 100. सो हम स्पोर्ट्स मोड पे हैं और ट्रैक्शन हमने ऑफ कर रखा है. सामने जो रास्ता है वो पूरा खाली है. सीट बेल्ट जो है वो ऑन है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, 3, 2, 1 गो. A lot of wheel spin and we've reached 100. So with traction off, obviously आपको बहुत ज्यादा जो है वो wheel spin feel होती है. So we're gonna try the 0 to 100 this time with traction on once again. I'm just waiting for the course, the track to be cleared. Okay. So in 3, 2, 1, go. All right, so we reached almost 100. So आपने देखा 0 to 100 traction off and on के साथ में. Of course, the car is fast, it's heavy. आपको लगता है आप एक भारी गाड़ी पुल कर रहे हो, तो definitely वो एक फैक्टर है. AC performance is very very good. I am dual zone climate control AC मिलता है इस कार में, which is fantastic. बहुत अच्छी चीज है. Seat ventilation की बात करें, seat ventilation is quite effective in this. Again, as I said, these are some basic features. 360 डिग्री कैमरा की बात करें, यहाँ पे डेडिकेटेड बटन के साथ में हमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिसेंट है. लो लाइट में कभी ये गाड़ी को चलाएंगे तो आपको बता पाएंगे, बट हाँ, अदरवाइज आई रियली लाइक द ओवरऑल 360 डिग्री कैमरा ऑफ दिस कार. ऑफकोर्स जब आप लो स्पीड पर ड्राइव और रिवर्स पे जाते हो तो फ्रंट एंड रेयर कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाता है. एसी परफॉर्मेंस की जो हम बात कर रहे थे गाइस, एसी परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज ओके, बट मुझे जो एक चीज इसमें थोड़ी सी वियर्ड लगी है, वो एक अजीब सी वाइब्रेशन आ रही है. तो जब आप गाड़ी चला रहे हो और अपने ड्राइवर के पाँव में वो वाइब्रेशन फील हो रही है, स्पेशली ब्रेक पेडल पर. अब मुझे नहीं पता ये इस गाड़ी का है कि क्या है, बट जब ब्रेक पेडल पे मैं यूं पाँव रख रहा हूं, तो एक वाइब्रेशन सी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, नॉट ऑन दी एक्सेलरेटर बट ऑन द ब्रेक पेडल. और ये एसी के फैन की ही आवाज है, एसी की फैन की वाइब्रेशन है. क्यों है ये काफी अनोइंग लग रही है मुझे, तो मैं एक चीज ट्राई कर लेता हूँ. चलो, सो मैंने जस्ट एसी को जो है वो ऑटो पे दिया और वो वाइब्रेशन जो है वो चली गई. ये वाइब्रेशन आई थी आफ्टर आई डिड दी 0 to 100 वाला. उसके बाद से मेरे को ये वाइब्रेशन जो है वो फील हुई. देखो अभी मैंने फिर से इसको एसी पे दिया है एंड फैन स्पीड को मैं कम करता हूं, तो वो वाइब्रेशन जो है वो चली जा रही है. तो एक हो रहा है जहां पर एसी का जो फैन है उसकी वाइब्रेशन आपको ब्रेक पेडल पे बहुत स्ट्रांगली फील होती है जब गाड़ी पार्किंग में रहती है. जब गाड़ी चल रही है तब कुछ नहीं होता है. IRVMs बहुत प्यारे, बहुत फ्रेमलेस खूबसूरत से IRVMs हैं जो बहुत अच्छी क्लैरिटी दे रहे हैं. अच्छी चीज क्या है, इसका जो रेयर सीट का जो सेंटर आर्मरेस्ट है उसके संग अपना हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है, तो उसको जब कोई नहीं बैठ रहा है तो आप नीचे कर दो तो अपनी विजन जो है वो क्लियर हो जाती है. ORVMs अगेन आर वेरी गुड. नाउ एवरीथिंग, सब चीज का जो कंट्रोल है वो अपने इस
स्क्रीन पर दे दिया गया है। बट अच्छी चीज़ क्या है कि सब कुछ वन टच पे है, तो 360 डिग्री कैमरा अपने को वन टच में मिल जा रहा है। कार के मोड्स चेंज करने हैं तो वो हो जा रहे हैं, और भी कुछ ड्राइवर असिस्टिंग चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमें देखने को जो है वो मिल जा रही हैं। लाइट्स के फंक्शंस भी हमें स्क्रीन से ही रिजॉल्व करने पड़ रहे हैं, और प्लस और भी बाकी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर आदत पड़ जाएगी गाइस। जैसे कि विंडसर की आदत पड़ी थी, इसकी भी आदत पड़ जाएगी। फिर बाकी सब तो वॉइस कमांड है ही, जब आप गाड़ी खरीदोगे, जब सीखोगे तो पता चल जाएगा। बट वो वाइब्रेशन फिलहाल अभी चली गई है। ओके, इसके अलावा हर जगह जहां पर एक ड्राइवर हाथ रख रहा है उसको सॉफ्ट टच जो है वो मिल रहा है। इससे क्या है, देखो यहाँ पर प्रीमियमनेस हमें मिल रही है, राइट। यहाँ पर सिर्फ हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ पर हाथ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी बड़ा हमें यहाँ पर आर्म रखने के लिए, एल्बो रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। ड्राइवर सेंट्रिक ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है ड्राइवर के लिए तो अच्छा है, बट पैसेंजर साइड में जाके देखेंगे उनको कितनी तकलीफ हो रही है या फिर इजी है इसको मैनेज करने में। तो ये भी एक फैक्टर है। ट्विन कप होल्डर्स एंड एवरीथिंग इज देयर, सो दैट्स गुड। ड्राइवर ये डोर्स खोलने का लॉक यहाँ पे मिला है। वॉल्यूम रॉकर्स बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर दे दिया गया है, सो दैट इज वेरी वेरी गुड। एंड हैजर्डस लाइट और भी कुछ यहाँ पर हमें आर्म रेस्ट एंड ऑल दोज मिल जाते हैं। एक्सीलेंट। कुछ अच्छी खासी स्पेसिंग भी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमें यहाँ पर देखने मिल जा रही है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफी अच्छी स्पेसिंग मिल जा रही है। सो ये बड़ा सा मेरा व्लॉगिंग का डब्बा जो है यहाँ पे आ जाता है। आई एम जस्ट थिंकिंग एज अ ड्राइवर मैं और क्या मिस कर रहा हूँ, अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके। तो अब एक काम करते हैं, अब हम आए हुए थे, ये गाड़ी हमें मिली है कोलकाता विनफास्ट शोरूम। रोहित मेरे फ्रेंड का नंबर आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ। अगर ये गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, बुकिंग करना चाहते हो, उनको कॉल कर लो और मेरा नाम ले लेना। ऑफ कोर्स यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड सर्विस, बेस्ट डील, बेस्ट टाइम पे गाड़ी जो अवेलेबल आपको करा दी जाएगी। प्लस अगर गाड़ी लेनी है, कंफ्यूज्ड हो, सोच रहे हो कौन सी ले नहीं ले, तो अपनी कंसल्टेशन सर्विस है गाइस। मेनी हैव ट्राइड, दे ऑल हैव बीन सैटिस्फाइड। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन। डू feel free to get in touch with me and book your appointment. I'll be more than happy to discuss your options and give you the best possible option. इसके साथ साथ विनफास्ट VF6 VF7 का हमने बहुत सारा कंटेंट निकाल रखा है। VF7 की टेस्ट ड्राइव भी जो है वो जल्द आएगी, वो गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं हुई है, जैसी अवेलेबल होती है उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेकर आएंगे। बट VF6 का बहुत डिमांड आ रहा था, मैंने रिक्वेस्ट किया एंड फाइनली वी हैव दिस वीडियो फॉर यू। चलो, अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। प्रैक्टिकली अभी रेयर सीट कैसा है, पैसेंजर सीट कैसा है वो देखते हैं। तो पहले हम चलेंगे पैसेंजर सीट पे। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर फॉर द पैसेंजर साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, बहुत भारी है, बहुत भारी है। माउंट एंड डिसमाउंट काफी आसान है इस कार में। तो चलो आओ अंदर बैठो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। सो मुझे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था इस कार में फॉर अ पैसेंजर, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ अकेले ही नहीं अपने पार्टनर फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए तो ये स्क्रीन जो है वो उनको सेंट्रिक करके बना दी गई है। बट फॉर अ पैसेंजर, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाइफ इस स्क्रीन को ऑपरेट करना चाहे, तो मुझे जो डाउट था आज वो क्लियर हो गया है कि ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन अपने MID की तरफ आ रहा है, बट ये जो मेन जो ये इतना सा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हमें दिया गया है यहाँ पर, इवन फॉर अ को पैसेंजर, और अगर इसको मैं इस सीट को थोड़ा आगे भी करूं तभी भी ग्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा अपना गर्दन हल्का टिल्ट करके यहाँ पर देखना पड़ रहा है, बट दैट्स इट। बहुत सनी डे में ऑफ कोर्स ग्लेयर होगा, तो इस तरह से यू करके मैनेज किया जा सकता है। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कोई बंदा यूं बैठकर इसको कर लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। को पैसेंजर वाले को थोड़ा सा यूं टिल्ट करके इसको मैनेज करना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर इसका प्रो ये है कि ये ड्राइवर सेंट्रिक है, इसका कॉन ये है कि फॉर अ इंडियन पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा सा और कम टिल्ट करना चाहिए था, सो दैट कि पैसेंजर को भी ये मैनेज करने में आसानी होता। यहां मुझे लगता है कि महिंद्रा वालों ने अच्छी थिंकिंग लगाई है। उन्होंने जो तीनों स्क्रीन दी है कि पैसेंजर वाले को डेडिकेटेड एक स्क्रीन दे दी गई है, बाकी ड्राइवर को दोनों स्क्रीन दी गई है, वो काफ़ी सेंसिबल, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को वो बेटर लगा। अदरवाइज पैसेंजर के लिए भी चलो आओ एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट वो आराम से हम ऑन कर सकते हैं।
एंड ऑफ कोर्स डुअल जोन होने से बहुत सही रहता है। बता दूं आपको, इसके जो VF6 के विंड और अर्थ दो ही वेरिएंट है। ये विंड इन्फिनिटी है विद द ग्लास रूफ। तो भैया देखो, ग्लास रूफ तो होती है गर्म, और इस पे मोटराइज्ड कर्टन भी नहीं आती है। इसका जो मैनुअल कर्टन हमें मिलता है, तो मैं बांधी की नहीं मिलता था, सॉरी अबाउट दैट। सो मैनुअल कर्टन लगाना और निकालना थोड़ा सा हेडेक वाला काम तो है। तो मैं अगर सजेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि जो इन्फिनिटी है वो ग्लास रूफ को अवॉइड किया जा सकता है। बाकी आपकी मर्जी, और कंफ्यूज हो तो जैसे मैंने बोला, मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हो। सो एज अ पैसेंजर द वेंटिलेटेड सीट इज वेरी इफेक्टिव, बहुत सही, मजा आ रहा है एज अ पैसेंजर भी हम यहाँ पर जब देखते हैं रास्ते को तो बहुत क्लियर विजन है। शोल्डर रूम की अगर बात करें तो एक ड्राइवर से पैसेंजर का शोल्डर रूम देखो कितना अच्छा मिल रहा है। दिस स्पीक्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम अबाउट द विड्थ ऑफ द कार एज वेल। नी रूम, लेग रूम, सब कुछ बहुत तगड़ा मिला है। चलो थोड़ा और अगर आगे भी कर लूं तो ये भी काफी कंफर्टेबल है। अच्छा डिसेंट थाई सपोर्ट, थोड़ा पीछे कर लो तो और अच्छा थाई सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। ऑफ कोर्स अगर ड्राइवर पैसेंजर साइड भी पावर एडजस्टिंग सीट्स होती तो अच्छा रहता, बट देन ऐसे तो आसमान मांग लो, वही काफी है। बट वेरी हैप्पी। द AC वेंट्स आर प्लेस्ड ergonomically वेरी नाइसली। जो पैसेंजर है उनके पूरे फेस पे जो है वो एयर की ब्लो जो है वो आ रही है, उसके वजह से कूल डाउन बहुत अच्छे से हो जा रहा है। फॉर द ड्राइवर ऑल्सो जो AC का जो ब्लोअर है वो अच्छे से प्लेस्ड है कि हवा जो है वो बहुत अच्छे से आ रही है। So from a passenger side also, I will give this car a big thumbs up, guys. Once again, understand this car is at a under 20 lakh segment. और वहां पर जो करंट लीडर्स हैं वो है विंडसर एंड नेक्सॉन EV। मैं खुद नेक्सॉन EV चलाता हूं और स्पेस के मामले में ये नेक्सॉन EV को बहुत पीछे छोड़ रहा है। कंफर्ट के मामले में भी नेक्सॉन EV से बेटर ही बोलूंगा मैं इसको, इन माय एब्सोल्यूट ऑनेस्ट ओपिनियन। बट a lot may change for people who are not drivers, who are passengers। तो हम जाएंगे अब रेयर सीट पर, और रेयर सीट पर जाकर बताएंगे कि क्या कंफर्ट हमें जो है वो ऑफर होती है। ऑल राइट, मुझे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है वो इसके रेयर सीट कंफर्ट पे आ रहा है। सबसे पहली चीज, इसका जो डोर है ये पूरा 90 डिग्री ऑब्वियसली नहीं खुलता है, ये इतना ही खुलता है। आई एम अ 6 फुट गाय, सो ये मेरा इसका माउंट और डिसमाउंट हुआ। ओह अगेन अ वेरी वेरी हैवी डोर। अरे बाप रे, इसको खींचने के लिए ना थोड़ा और कहीं पर, एक सेकंड दादा रुकिएगा, एक सेकंड। अगर आप यहां से बंद कर रहे हो तब ठीक है, बट बहुत लोग जो इतना से ही खोल के अगर बंद करना चाहें उनको काफी एफर्ट लगेगा। सो ये सच में बहुत भारी है guys, you can literally see the effort that we have to put in. So is that good or bad? You tell me in the comment section. This seat has been comfortably adjusted as per my height. Recline भी अगर आप देख पा रहे हो इस सीट का मैंने काफी अच्छा खासा कर रखा है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं। हाँ अभी ये थोड़ा सा मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आओ चलो नी रूम की बात करें। आप गाड़ी चलो दादा। सो ये है इसका नी रूम, इतना मुझे अच्छा नी रूम मिल रहा है। मेरी फीट जो है वो अच्छे से गाड़ी के सीट के नीचे टक इन हो जा रही हैं। बात करें इसके थाई सपोर्ट की, सो ऑफ कोर्स यू डू नॉट गेट अ ग्रेट थाई सपोर्ट, राइट, बट देन अगेन आई वुडंट रियली कंप्लेन। सीट कुशनिंग इज रियली रियली गुड, मुझे सीट की कुशनिंग काफी अच्छी लगी है। लॉन्ग ड्राइव पे आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। अगेन मेरा कंपैरिजन हो रहा है स्ट्रेट नेक्सॉन के साथ में। अभी अगर विंडसर से इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यार विंडसर की सीट के सामने तो कोई रेयर सीट कंफर्ट अच्छे खासे गाड़ियों में नहीं है। बाकी सारी सीट्स पानी भरने जाती हैं, राइट, बट ऑफ कोर्स इफ यू कंपेयर इट विद द विंडसर की सीट, तो विंडसर की सीट के सामने में ये थोड़ी सी फीकी पड़ती है, बिकॉज उसका कंफर्ट जो है, उसका रिक्लाइन जो है, इसमें आई डोंट थिंक सो हमें कोई रिक्लाइन मिलता है, नहीं इसमें कोई रिक्लाइन हमें नहीं मिलता है। बट यू डू गेट अ सेंटर आर्म रेस्ट विथ retractable cup holders, which is very good. So comfort के मामले में I don't know, people are complaining, but then again you really need to understand, for a VF6 it is way better than your Nexon in terms of seating comfort. हाँ cramped up बोल सकते हो, अगर Nexon cramped up है तो ये भी cramped up है, और अगर Windsor से कंपेयर करोगे तो रेयर सीट में Windsor बेटर है। अगेन
कंफ्यूज्ड? लेट मी नो। अब बात होती है सस्पेंशंस की वंस अगेन। तो सस्पेंशंस की बात लास्ट में हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एज अ ड्राइवर हमने देखा, एज अ पैसेंजर हमने देखा, अब जाकर एज अ रेयर सीट पैसेंजर भी हम इस सस्पेंशन की बात करते हैं। I had my doubts about the suspensions of this car, but boy oh boy, am I impressed. It glides over small little potholes. It is very, very good for a car under 20 lakh segment. Suspensions have surprised me in a very, very good way. Ground clearance की बात करें, as a driver, बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर में मुझे लग रहा था कि शायद से टच हो जाएगी, बट नहीं, आराम से उन गड्ढों के ऊपर से गाड़ी जो है वो चली जा रही है। दैट इज ऑल्सो ग्रेट। बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है इस कार के बारे में। एज आई सेड, इट इज अ न्यू ब्रांड। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कम्स ऑन द रिलायबिलिटी, सर्विस कैसे मिलेगी, स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे होंगे, वगैरह वगैरह। तो देखो, उसमें टाइम लगेगा, कंपनी नहीं है, इसको एस्टैब्लिश होने में एटलीस्ट मुझे लगता है कि 2 साल तो लगेंगे। बट आज के डेट पे अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो माइंड इट, द कंपनी इज रिवॉर्डिंग यू वेरी वेरी वेल। बहुत अच्छे फीचर्स दे रही है। एक तो अंडरकट किया है इन्होंने अपने प्राइस को फॉर द क्वालिटी, प्रीमियमनेस एंड द फीचर्स दैट दे आर गिविंग इन दिस कार। आपको सस्ते में बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही है, जेन्युइनली, विद अ डिसेंट रेंज ऑफ। देखो, हमने रेंज टेस्ट नहीं किया है, उसका अलग तरीका होता है रेंज टेस्ट करने का, बट जो भी मैंने थोड़ा बहुत जो कार चलाया, जब हम आए थे तो 74% पे गाड़ी थी। हमने कुछ अप्रोक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर चलाया है, 4% जस्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है 350 की रेंज, प्लस उसमें हमने स्पोर्ट्स मोड पे 0 to 100 ट्राई किया, बहुत कुछ किया। तो मुझे लगता है 350 से 400 की रेंज तो इजीली निकालेगी। और कोई अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो वो 400 प्लस भी इसमें रेंज जो है वो निकाल सकता है। प्लस भारी गाड़ी है, तो ये आपको सोच के रखना पड़ेगा कि इस भारी गाड़ी में आपको रेंज जो है वो नहीं मिलेगी। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। 7 एयर बैग्स मिल रहे हैं, चाइल्ड आइसोफिक्स मिल जा रहा है, अपने को ADAS फीचर्स मिल जा रहे हैं, सस्पेंशंस अच्छे मिल जा रहे हैं, चारों डिस्क ब्रेक मिल जा रहे हैं। रेटिंग की बात करें तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग दे दी गई है तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इनकी रेटिंग भी विथ टाइम जो है वो आ जाएगी। देख रहे हो, अपना जो कैमरामैन भाई है कौशिक, वो कैमरा पकड़ के रखा है ना, एक्शन कैमरा, तो ऑब्वियसली ज्यादा जर्क वैसे भी नहीं होगा। बट आप मेरे बॉडी से समझ जाओगे कि हम जब बम्प्स के ऊपर से निकल रहे हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फॉर अ सेकंड पैसेंजर ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी। आई कैन इजीली हैप्पीली ट्रैवल इन दिस कार एंड आई एम बीइंग एब्सोल्युटली जेन्युइन इन माय रिव्यू गाइस। सो बाकी की बातें शोरूम के सामने जाते हैं तब करते हैं, बट फिलहाल मैं सीट को एंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत कम मौका मिलता है एज अ ड्राइवर सीट को एंजॉय करने का। तो दादा, अब आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं जो है वो जा रहा हूँ अब रेस्ट मोड में। आई गेस इट्स सेफ्टी फर्स्ट। सो गाइज, मैं तो सोचा कि गाड़ी में आराम से बैठूंगा, आराम करूंगा, बट अभी फिर कब मौका मिलेगा VF6 में बैठकर और इस गाड़ी को चलाने का। तो मैं बोला चलो एक लास्ट 10 किलोमीटर चलाते हैं। एक चीज देखो, 68% यहां पर दिखा रहा है और 315 का रेंज हमें अभी दिखा रहा है। ओडो की बात करें तो ओडो में हमें 598.5 ओडो है, ठीक है। तो 1-2% का ही टेस्ट ड्राइव है, बट मतलब रेंज टेस्ट है, चलो ले लेते हैं, ये बोनस है आपके लिए। इट विल नॉट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट देखते हैं कि क्या हमें निकल के आता है। बट साउंड सिस्टम इज ब्रिलियंट, जस्ट हियर इट। तो जैसा कि आपने सुना, दिस इज एन 8 स्पीकर, नो सब वूफर्स। और यार ये सब वूफर्स भी जो होते हैं ना, ये नाम के सब वूफर्स होते हैं। साउंड क्वालिटी इज टॉप नॉच। फिर अगर बात करें इन पियानो बटन्स की, राइट गाइस, सो देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू गेट इन EVs। एक तो कुछ यहाँ पर जो चेंज करने वाले बटन्स होते हैं, जो मैं
उनका सबसे बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आप चला रहे हो और यहीं पर ही क्विकली आप इनको टॉगल कर दे रहे हो, ये अच्छा है। मेरे गाड़ी में यहाँ पर एक गियर लीवर दिया हुआ है जिससे आप टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे ये पियानो बटन है। इसमें क्या है कि इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू गेट एक्टिवेटेड। देखो वंस अगेन गाइस, अभी फिर से हमने क्योंकि गाड़ी को थोड़ा चलाया किया, वंस अगेन गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और मैंने ब्रेक पर पांव रखा एंड आई कैन फील दैट वाइब्रेशन। यू प्लीज टेल मी इफ यू आर फीलिंग द सेम और नॉट। अगेन हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम ये ऑटो एसी ऑन कर देंगे, फिर एसी पे ले आएंगे एंड अब जो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हो गई वो वाइब्रेशन जो है वो गायब हो गया। बट आप जब पार्किंग में खड़ी हुई है वो गाड़ी, एंड स्पेशली इफ यू हैव बीन अ लिटिल एंथुसियास्टिक विथ इट, तो मुझे क्या लग रहा है रीजन कि जो फैन है वो जो बैटरी पैक को जो कूल कर रहा है, मेरे को लग रहा है ये उस चीज की आवाज तो नहीं, बट ये वाइब्रेशन थोड़ी तो अनोइंग मुझे बहुत ज्यादा कर रही है। क्या चल रही है गाड़ी, आई मीन 16.5 लाख इसका बेस मॉडल ही ले लो, अगर इसका अर्थ भी लेते हो तो 17 लाख में वो गाड़ी आ रही है। क्या मजेदार गाड़ी बनाई है भाई, मतलब क्या ही क्रेटा इलेक्ट्रिक, और मतलब क्या ही बोलूं, मतलब इतना हॉर्न की क्वालिटी भी अच्छी है। सो द हॉर्न इज ऑल्सो वेरी नाइस, डुअल टोन हॉर्न हमें मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल मैंने सोचा था कि शोरूम पे जाएंगे, तो चलो शोरूम पे चल के अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको देते हैं। तो गाइज द ड्राइव रिव्यू इज फाइनली ओवर। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जितनी डिटेल्ड हो सके उतनी डिटेल्ड इस ड्राइव रिव्यू को बनाया है। माई अटेम्प्ट हैज बीन टू टेल यू ऑल प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कार, नॉट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। व्हाट आर माई फाइनल थॉट्स? Under 20 lakhs, you can go for this car. Is it better than Nexon? Yes, it is. Is it more reliable than Nexon? No, it is not, because that will take some time. Reliability, credibility and goodwill takes time to establish. उसमें समय लगेगा. But can you place your bet on this car? If I was in your place, मैं तो definitely इस गाड़ी को खरीदता। चलती बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, सस्पेंशंस लाजवाब है, गाड़ी में पावर बहुत मज़ेदार है, एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, और कुछ एक निगल्स जैसे मैंने बोला कि दरवाजे जो भारी हैं, जो अच्छा है वो बुरा भी है कि बंद करने में पीछे वालों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, प्लस जो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत जो है वो हो सकता है इस गाड़ी में है कि ओवरऑल है, ये पता नहीं, समय लगेगा। और भी बहुत सारे रिव्यूज़ इस कार के आएंगे जब हम आपको इसके ओनरशिप रिव्यूज लेके आएंगे अपने चैनल पे, वो हेल्प करेंगे। सो आप अगर कैलकाटा से हो, आपने अगर विनफास्ट जो है वो खरीदी है, तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें मेरे दिए हुए नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर है। आई वुड लव टू मेक अ ओनरशिप रिव्यू फॉर यू, विथ यू, फॉर द कम्युनिटी, एंड ऑफ कोर्स जॉइन आवर कम्युनिटी। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम कम्युनिटी पर। एंड वंस अगेन अपनी कंसल्टेशन सर्विस को जरूर से ट्राई करें। मैंने जितने अनबायस्ड होकर ये वीडियो बना सकता हूँ बना लिया, बट एट द सेम टाइम माई बिग शाउट आउट गोज टू विनफास्ट कोलकाता। थैंक यू रोहित, if you're watching this video, for giving me an opportunity. This is a great car and I personally feel it has a very, very, very good future in electric vehicle segment in India, plus manufacturing भी जो है वो आ गई है। On that note, this is Nikhil signing off। मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाली है VF6 के बेस मॉडल का एक वॉक अराउंड। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।